शमशान में काली जी की पूजा करना, इनको अशुद्ध करने के लिए इनको बुला करके मंत्र बल और शक्ति बल से जो है तामसिक पदार्थों का भोग लगाया जाता है। जबकि ये लोग जो है परम शुद्ध होते हैं, चूँकि बाल स्वरूप है, तो दूध से बनी मिठाइयों से, बूंदी वाले लड्डू से, इन सभी से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के चलने वाले हैं। लेकिन इनको ज़बरदस्ती मंत्र बल से सर्वप्रथम दूषित किया जाता है। दूषित करने में शराब हुआ, मुर्गे की कलेजी हुई तो बकरा का कलेजी हुआ, इस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करके इनको बहुत बार जो है दूषित कर दिया जाता है। जब यह दूषित हो जाते हैं तो इनकी क्षमता ऐसी हो जाती है, हालांकि ये अब अनियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन ये दुष्ट तांत्रिकों के द्वारा इनको नियंत्रण में लेकर के और मंत्र बल से आप ही के ऊपर इनका प्रक्षेपण कर दिया जाता है, साथ में अपनी चीज़ों को भी चला दिया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार और फेसबुक पेज पर। पितरों को तांत्रिक तंत्र विद्या से कैसे बांधते हैं, इस विषय को पहले भी चैनल पर बताए हैं। आज एक नए विषय के साथ कि इसमें और कौन कौन से तरीके होते हैं। सर्वप्रथम जब भी कुल के पितरों को बंधन में लेने के लिए कोई विचार करता है तो उसके पीछे का सबसे पहला कारण यह होता है कि उसे कोई बड़ा अभिचार करना होता है। अभिचार की क्रिया में सर्वप्रथम पितरों को ही बंधन में लिया जाता है, फिर कुल के देवी देवताओं को। कुल पितरों को अशुद्ध करने का यह भाव होता है कि जो भी प्रक्रिया चलेगी, अभिचार जो भी कुछ भी चलेगा, उसमें आपके कुल के जो पितर होंगे, विशेष करके अगर उत शक्ति कोई है, यानी देवी पुत्र जिन्हें कहा जाता है, वो अगर हैं तो सबसे पहले वही आकर के रुकते हैं। तो अगर वो खड़े रहेंगे तो प्रक्षेपण की जो ऊर्जा होगी वो इनके द्वारा सोख ली जाएगी, रोक दी जाएगी। और इनका प्रभाव तुलसी जी के वृक्ष में, सम्मी जी के वृक्ष में, विशेष करके इन सभी जगहों पर होता है। तो इसीलिए तुलसी जी सूखती हैं इन सभी शक्तियों को सोखने के कारण। तो अभिचार में सर्वप्रथम जो है यही लोग रोकते हैं, इसलिए इनको ही सबसे पहले अशुद्ध या बंधन में लिया जाता है। बंधन में किस प्रकार से तांत्रिक लेते हैं, यह करने के लिए सर्वप्रथम जो उनका कार्य होता है, अगर वह आपके घर न भी आए तो भी जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, अपने मंत्र विद्या से पितरों के प्रकार के अनुसार उनको रोक लगाते हैं। अगर देवी पुत्र होंगे, यानी कि जो बच्चे गर्भ में जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो अगर कुल के पितरों के द्वारा रखे गए हैं और वो बहुत बलशाली होते हैं एक तरीके से बोला जाए तो, जिनको तंत्र में मसान बोला जाता है, कच्चा कलवा बोला जाता है, लेकिन अगर कुल के होते हैं तो वो देव के रूप में घर परिवार की रक्षा करते हैं। अगर उनको आप सम्मान दे रहे हो तो, या फिर कुल के पितर प्रसन्न हो तो उनके कारण भी आप आचरण अच्छा हो, आप सेवा पूजा करते हो अपने देवी देवता के, तो उनके माध्यम से इनकी ये जो आपके घर के देवी पुत्र होते हैं, इनकी भी तृप्ति होती है और ये रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले इनको रोकने के लिए जो है इसमें शमशान में काली जी की पूजा करना, इनको अशुद्ध करने के लिए इनको बुला करके मंत्र बल और शक्ति बल से जो है तामसिक पदार्थों का भोग लगाया जाता है। जबकि ये लोग जो है परम शुद्ध होते हैं, चूँकि बाल स्वरूप है, तो दूध से बनी मिठाइयों से, बूंदी वाले लड्डू से, इन सभी से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के चलने वाले हैं। लेकिन इनको ज़बरदस्ती मंत्र बल से सर्वप्रथम दूषित किया जाता है। दूषित करने में शराब हुआ, मुर्गे की कलेजी हुई तो बकरा का कलेजी हुआ, इस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करके इनको बहुत बार जो है दूषित कर दिया जाता है। जब यह दूषित हो जाते हैं तो इनकी क्षमता ऐसी हो जाती है, हालांकि ये अब अनियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन ये दुष्ट तांत्रिकों के द्वारा इनको नियंत्रण में लेकर के और मंत्र बल से आप ही के ऊपर इनका प्रक्षेपण कर दिया जाता है, साथ में अपनी चीज़ों को भी चला दिया जाता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि यही शक्तियां जो हैं, जो आपके घर की थीं, लेकिन तंत्र विचार में बंधन के कारण या ऐसी शक्तियों के लाग लग जाने के कारण यही आपके घर की सारी खबर उनको ले जा करके देने लगती हैं। ये मजबूर हो जाते हैं मंत्र विद्या के कारण कहीं ना कहीं। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरे, जो लोग इससे ऊपर के होते हैं, जिनका उम्र जो रहा है मृत्यु के समय में 12-13 वर्ष से अधिक का रहा है और कुंवारे रहे हों, इस प्रकार के जो पितर होते हैं, इनको मोहिनी विद्या के द्वारा, जिस तरीके से आप किसी स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं इस एज ग्रुप में, इनको भी ठीक उसी प्रकार से ऐसी विद्या का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि जोड़े में लगा दिए जाते। एक तरीके से बोला जाए तो जोड़ा का अर्थ क्या हुआ कि अगर ये पुरुष हैं तो स्त्री तत्व से संबंधित कोई शक्ति इनके साथ चला दी गई, लगा दी गई, जिसमें इनका आकर्षण बढ़े। और अगर वो जीवित अवस्था में इनकी प्रकृति उस प्रकार से शुद्ध ना रही हो, अगर वो बहुत अधिक ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य पालन करते हों और बहुत बढ़िया से रहते हों, अपने चरित्र से बहुत दृढ़ हों, तब तो उनको ले पाना वचन में थोड़ा कठिन क्लिष्ट हो जाता है। साधक वगैरह रहेंगे तब तो एक अलग ही प्रकार के देव बन जाते हैं, तब उतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो लोग सामान्य होते हैं और अभिचार के कारण या किसी अन्य कारण से मृत्यु हुई हो और घर परिवार में वो फिर उस रूप में पितृ के उस कुल में उपस्थित रह गए हों, तो उनको जो है स्त्री तत्व से संबंधित मोहिनी, साकिनी जो होती है, उन सभी को जोड़े में इनके साथ लगा लिया जाता है। अब आपके घर के अपने ही देव
एक तरीके से यह भी एक उपदेवों का कुल है, तो आपके घर की ही शक्ति हैं, लेकिन किसी बाहरी साकनी के मंत्र विद्या में पढ़ करके या बोला जाए इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है कि वो फिर जोड़े में लग के आप अपने ही परिवार को नष्ट करने के लिए तुल जाते हैं। तो तंत्र में बंधन में भी आ रहे हैं और आपके ही घर के देवता जो हैं आपके विपरीत आचरण करने लगते हैं ये मंत्र विद्या के द्वारा। इसके ऊपर के जो पितृ होते हैं जो कि विवाहित रहे हों, कुछ अच्छे कार्य भी किए हों और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हुई हो, लेकिन पितृलोक की प्राप्ति नहीं हो करके अभी वो मृत्यु लोक में ही है, आपके ही घर के पास उनका भी मतलब जो देहली पर स्थान बोला गया है उस जगह उपस्थिति उनकी रहती है। तो उस प्रकार के पितरों को हटाने के लिए अशुद्धता सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, क्योंकि वो थोड़े पवित्र होते हैं और जो बुजुर्ग होकर के रहते हैं वो तो परम पवित्र कुल में होते हैं, अच्छे होते हैं। जो एक दो पुस्त पहले के होते हैं वो थोड़ी उच्च कोटि के होते हैं। तो इन सभी को हटाने के लिए अशुद्धता का प्रयोग किया जाता है। जो निषिद्ध पदार्थ हैं हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, जिसके कारण अशुद्धता जहाँ वो उपस्थित हो जाए वहाँ से शक्तियाँ जो है हटती हैं, कहा जाता है इस प्रकार की चीज़ें जो हट जाती हैं, तो उनका प्रयोग करके, उन निषिद्ध चीज़ों का प्रयोग करके इनको जो है अशुद्ध कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ये लोग प्रयोग करते हैं, जिसके कारण अशुद्धता के कारण वो कैसा, एक सामान्य व्यक्ति अगर उसके शरीर पर गंदगी लग जाए तो वो कैसा हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से। तो ऐसे पितरों के लिए हैं गंगा स्नान इत्यादि के लिए बोला जाता है कि गंगा स्नान करवाइए। तो ये वो विद्याएं होती हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा आपके ही घर के पितृ जो अलग अलग प्रकार के हैं उन सभी को साम दाम दंड भेद इत्यादि के द्वारा वचन में ले करके, मंत्र बल से, युक्ति लगा करके, जोड़े में चला करके, भोग इत्यादि के द्वारा और अनेक प्रकार के षड्यंत्र के द्वारा, ये तंत्र का षड्यंत्र ऐसा होता है कि इस प्रकार से जो है इन शक्तियों को आपके ही खिलाफ, आपकी ही शक्तियों को प्रयोग कर दिया जाता है। ये जानकारी, अब इसका निवारण कैसे होगा वो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। आज केवल इस जानकारी के लिए था कि कैसे इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, क्योंकि लोग प्रश्न करते हैं कि भला ये कैसे संभव है। तंत्र में सब कुछ संभव होता है, आपकी ही चीज़ आपके विपरीत चली जाएंगी। विद्याएं होती हैं, षड्यंत्र होते हैं, तरीके होते हैं। आशा करते हैं इस जानकारी से आप सभी को कुछ नया सीखने को मिला होगा। साथ बने रहें, पेज को ज़रूर लाइक फॉलो कर लें, शेयर करें कंटेंट्स को ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे, लोग जुड़ें, हम सभी साथ आगे चलें। भगवती की सेवा पूजा के साथ साथ इन विषयों की भी जानकारी हम सभी को होती रहे। साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।